प्रधानमंत्री मोदी आज छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आज शाम 7 बजे ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना से काफी ज्यादा परेशान हैं, उसके साए में रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मोह छोड़ना होगा और नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। और आपको बताएं कि इस पूरी परीक्षा पर चर्चा को आप शाम को 7 बजे लाइव भी देख पाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबरों में आज आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी पेश कर दी और हालांकि आरबीआई गवर्नर ने जैसा कि संभावित था दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% पर, रिवर्स रेटो 3.35% पर ही बरकरार रहेगी ऐसा कहा। लेकिन एक जरूरी बात उन्होंने जरूर ये कही है कि साल 2021-22 के लिए 10.5% जीडीपी का उन्होंने अनुमान जताया है। रुख अकोमोडेटिव रखा है। साथ ही शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि कोरोना के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी बहुत अनिश्चितता भी बढ़ी है, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इन पूरी कमेंट्री में जो कि आरबीआई पॉलिसी के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे थे, उसमें उन्होंने खासतौर पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ जरूरी बातें कही हैं। रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूट में इंटरपोर्टेबिलिटी का आदेश दिया है, यानी कि अब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पेमेंट करना संभव हो सकेगा। इसके मायने क्या हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, पूरी खबर और पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। बताइए अनुराग। देखिए, अब कई सारे लोग हैं जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए भुगतान करते हैं, तो वहां पर कई सौगात दी है आरबीआई गवर्नर ने। एक तो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी जो वॉलेट्स हैं, आप देख सकते हैं फोन पे, अमेजॉन पे, तरह के पेयू मनी वगैरह, ये जो वॉलेट्स है अब इनमें इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो है वो मैंडेटरी होगी, यानी एक वॉलेट से आप दूसरे वॉलेट में पेमेंट कर सकेंगे, पूरी तरह से इंटर ऑपरेटेबल होंगे। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा जो अभी केवल बैंकों के पास ही रहती है, तो उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और जो फिनटेक कंपनियां हैं और पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए भी आप आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं, यानी जो आपके वॉलेट्स हैं उनके जरिए भी आप आरटीजीएस और एनईएफटी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो ऐलान किया गया है, उसके बाद जो आपका वॉलेट है वो एक तरह से डेबिट कार्ड में तब्दील हो जाएगा, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसमें जब इंटरऑपरेटिबिलिटी आ गई तो ये तमाम तरह के जो फीचर्स है जो एक डेबिट कार्ड जो होता है धारक के पास, वो जो है फीचर्स है वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। तो इनसे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में जिन्हें दिक्कत होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जगह जो इन पीपीआई इंस्ट्रूमेंट से एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजते हैं और पैसा जहां भेजा जाता है वहां पर भी आप वाइट लेवल एटीएम्स के जरिए विड्रॉल कर पाएंगे। और जो पीपीआई की जो अधिकतम सीमा है ट्रांसफर की, उसको भी बढ़ा के 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसमें साफ तौर पे रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए जो वॉलेट इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें कई तरह के ऐलान किए हैं जो आगे चल के गेम चेंजर साबित होंगे। बिल्कुल, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई गवर्नर के कुछ बड़े ऐलान और उस पर और ज्यादा जानकारी बताते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। बहुत शुक्रिया अनुराग।